नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी में व्याकरण में भी काल जो है वह समझाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, हम उसे पढ़ेंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। ये 3 वाक्यों में हम देखें तो कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, ऐसा होता है। उपयुक्त वाक्यों में चलते हैं, छुट्टी है और खेलता है, यह जो शब्द है वह हमें क्रिया हो रही है, अभी क्रिया हो रही है, ऐसा बोध कराते हैं। उपयुक्त वाक्यों में चलते हैं, छुट्टी है और खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। इसके आधार पर हम वर्तमान काल की व्याख्या बना सकते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। हमने इसे यहाँ उसकी व्याख्या लिखी हुई है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में हमने देखे कि चलते हैं, अभी चल रहा है, छुट्टी है, आज अभी छुट्टी है, और खेलता है तो अभी खेलता है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। और हमने आगे दूसरे वाक्य लिखे हैं, उसे पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। उपयुक्त वाक्यों में लिखा, इस वाक्य में गई, माँ ने दिया जलाया, वाक्य में जलाया, गीता ने पानी पिया, यह पिया। ये शब्द जो है वह क्रिया हो चुकी है ऐसा बोध कराते हैं। अभी नहीं हो रही है, पहले हो चुकी है। मीना कब मुंबई गई, आज नहीं है, कल गई थी, इसलिए हो चुकी है। हेमंत ने पत्र लिखा, कल लिखा था, पहले लिखा था, अभी नहीं लिख रहा है। माँ ने दिया जलाया, अभी नहीं जलाया, पहले जलाया है। गीता ने पानी पिया, अभी पी नहीं रही है, उसने पहले पानी पिया है। इसलिए इन वाक्यों में देखें तो गई, लिखा, जलाया और पिया, ये जो शब्द है वह हमें क्रिया हो चुकी है ऐसा बोध कराते हैं। और क्रिया जो हो चुकी हो उसे भूतकाल कहा जाता है। हमने यहाँ इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है, वो लिखी है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कह सकते हैं। इन वाक्यों में हमने देखा, हमने समझा कि इस वाक्य में गई, लिखा, जलाया और पिया, ये शब्द जानकर ही हमें मालूम होता है कि यह जो क्रिया है वह हो चुकी है। इसीलिए क्रिया जो हो चुकी होती है उसमें उसको भूतकाल कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ और वाक्य लिखे हैं, उसे पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि क्रिया हो चुकी भी नहीं है और हुई भी नहीं है, यह क्रिया होने वाली है। इसीलिए आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा। उपयुक्त वाक्यों में आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी और लाएगा, ये जो शब्द है वह क्रिया अभी कुछ देर बाद होने वाली है, कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद होने वाली है ऐसा बताया गया है। तो जो क्रिया कुछ देर बाद होने वाली हो उसे भविष्यकाल ऐसा कहा जाता है। भविष्यकाल की व्याख्या इस प्रकार होती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। वाक्य पढ़ने से हमें मालूम होता हो कि क्रिया कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद होने वाली हो तो उसे भविष्यकाल कहा जाता है। अब्दुल अभी आया नहीं है, ये आ नहीं चुका है लेकिन आने वाला है। खेलेगा, अभी खेल नहीं रहा, खेल चुका भी नहीं और लेकिन खेलने वाला है। मीना ने गुड़िया खरीदी भी नहीं है और पहले भी खरीद कर नहीं रखी है, इसीलिए
उसे खरीदेगी होने वाली क्रिया है। डाकिया डाक पहले भी नहीं लाया था और अभी लेकर भी नहीं आ रहा, लेकिन लेकर आने वाला है। इसीलिए यह जो शब्द है वो हमें भविष्य काल को और सूचित करते हैं। जो क्रिया होने वाली हो उसे भविष्य काल कहा जाता है। इस प्रकार हमने 3 काल पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है, जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है, और जो क्रिया होने वाली होती है उसे भविष्य काल कहा जाता है। यहाँ अभ्यास के लिए मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, अब हम इन्हें समझेंगे। माली बाग में फूल चुनेगा, यानी कि वह कुछ देर बाद चुनने वाला है, तो उसका काल होता है भविष्य काल। दूसरा वाक्य है मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, क्रिया अभी हो रही है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। कल बच्चे स्कूल आएंगे, आए भी नहीं थे, आ रही भी नहीं है, कल आएंगे यह बात बताई गई है, इसीलिए यह भविष्य काल। हम पहले सूरत में रहते थे, रहने वाले भी नहीं हैं, अभी भी नहीं रहे, पहले रहते थे, यानी यह जो क्रिया है वह भूतकाल की है, हो चुकी है। हम हिंदी सीखते हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी जो क्रिया चालू है, आगे भी बताए जो क्रिया चालू हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। मैं शिक्षक बनूंगा, बना भी नहीं हूं, बन भी नहीं रहा हूं, लेकिन बनूंगा, इसलिए यह भविष्य का। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, क्रिया हो चुकी है ऐसा बताते हैं, इसीलिए इसे भूतकाल। जो क्रिया अभी हो भी नहीं रही है, होने वाली भी नहीं है, हो चुकी है, इसीलिए इसे भूतकाल कहा जाता है। वह विद्यालय जा रहा है, अभी जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था और जाने वाला भी नहीं, अभी वह चलकर जा रहा ही है, इसीलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, अभी हो नहीं रहा और होने वाला भी नहीं, लेकिन पहले हुआ था, इसीलिए इसे भूतकाल। हरी और रहीम बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसीलिए जो क्रिया चालू है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ हमें एक सामान्य बात जानने के लिए आवश्यक है। हमने देखा वाक्यों का, कालों का तो हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सामान्य ज्ञान में हूँ, है, ऐसे जो शब्द आते हैं वह वर्तमान काल में आते हैं। चुनेगा, आएंगे, बनूंगा, ऐसे जो वाक्य हैं वह भविष्य का, होने वाले हैं ऐसा बताते हैं। जबकि थे जब आता है तो वह थे, था, थी, ऐसा जो आते हैं वह भूतकाल के बारे में हमें बताते हैं। यहाँ मैंने 2 शब्द लिखे हैं, उसके बारे में पहले हम सोचना पड़े। निम्नलिखित शब्दों से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का वाक्य बनाइए। आपको इम्तिहान में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी शब्द दिया गया और इसके आधार पर 3 प्रकार के काल के वाक्य हमें बनाने होते हैं। यहाँ मैं 2 उदाहरण जो दिए हैं उसके वाक्य बनाती हूँ। खेलना शब्द है, खेलना, अभी मैं वर्तमान काल का वाक्य बनाती हूँ, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का वाक्य क्या बनेगा? खेलना, तो मैं खेल रही हूँ, अभी मैं क्रिया कर रही हूँ ऐसा बताना है, तो मैं खेल रही हूँ।
यह वर्तमान काल का कार्य वाक्य हुआ। अभी क्रिया हो रही है। भूतकाल, भूतकाल यानी मैं खेल रहा था, पहले क्रिया हो चुकी है ऐसा बताना है। मैं खेल रहा था और क्रिया होने वाली है, अभी हो रही भी नहीं है, हो चुकी भी नहीं है, लेकिन होने वाली है, तो उसे भविष्य काल का वाक्य बनाएंगे। मैं खेलूंगा। इस प्रकार एक शब्द आपके इम्तिहान में भी दिया जाता है और उसके आधार पर 3 प्रकार के वाक्य बनाने होते हैं, तो हम आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो है वह मैं अब उसका बनाती हूँ, लिखना। तो पहले वर्तमान काल का बनाती हूँ। तो अभी मैं लिख रही हूँ, अभी जो क्रिया लिखना पर से होती है, तो मैं लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, क्रिया हो चुकी है, भविष्य का। भूतकाल, पहले भूतकाल लेती हूँ, भूतकाल क्रिया हो चुकी हो, कुछ देर पहले क्रिया हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो मैं लिख रहा था, कुछ देर पहले मैं लिख रहा था। और होने वाली बतानी है, कुछ देर बाद में क्रिया होने वाली बतानी हो, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। मैं लिखूंगा। इस प्रकार हम देखें तो आसानी से जो शब्द दिया गया है उसके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य हम बना सकते हैं। यहाँ मैंने आज आपको काल के बारे में थोड़ी घड़ी समझ जो दी है वह आपको अच्छी तरह मालूम हुई होगी और आप इस प्रकार और भी उदाहरण लेकर घर में अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।